हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हमें किन किन चीज़ों की ट्रीटमेंट करनी होती है। उससे पहले एक कंसेप्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, पार्टनरशिप जो है वो किससे बनती है? एग्रीमेंट से बनती है, ठीक है। जब हमारी पार्टनरशिप होती है तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड से भी बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? एग्रीमेंट का रिजल्ट है। एग्रीमेंट में हमने सब बातें लिखी होती हैं, ठीक है, कि वो कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करेंगे, क्या उनका कैपिटल होगी, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें क्या लिखते हैं, लिखी होती है एग्रीमेंट में। अब सॉरी, अगर आप किसी भी रीजन से ये एग्रीमेंट चेंज होता है, ठीक है, किसी भी रीजन से अगर इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें अगर हमारा किसी भी रीजन से चेंज हुआ है तो हम क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अब ये किस किस से हो सकता है एग्रीमेंट में चेंज? पहला जो आपका चैप्टर है जिसके ऊपर क्लियर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner। कि हमारे जो करंटली पार्टनर्स हैं अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले डिसाइड थी अगर वो चेंज हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे इसको? कि हमारी जो फर्म है वो क्या हुई है? रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टनर थे ए और बी, पहले वो जो थे इक्वल ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया ए और बी ने कि हम जो प्रॉफिट है वो 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो किसी भी रीजन से, यानी कि जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो वो किसकी कैटेगरी में आता है? कि पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। या फिर हमारा सेकेंड होता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, ठीक है, सपोज अब तक पार्टनर दो थे ए और बी, उन्होंने एक नया पार्टनर सी को एडमिट कर लिया तो भी हमारी फर्म क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप फर्म क्या हुई है? रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। थर्ड हमारा इसमें है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि कोई पार्टनर था करंटली, ठीक है, अब वो क्या हो गया? फर्म से उसने रिटायरमेंट ले ली, वो रिटायर हो गया तो भी हमारी फर्म क्या होगी? पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन। सपोज 3 पार्टनर थे ए बी सी, तो सी ने क्या लिया? फर्म से रिटायरमेंट ले ली, तो अब नए पार्टनर कौन रह गए? सिर्फ ए और बी रह गए हैं। तो उस केस में भी क्या बोला जाएगा? कि पार्टनरशिप फर्म क्या हुई है? रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। फोर्थ, डेथ। कि अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर था अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भी हमारी फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट मान जाती है। सेम एग्जांपल, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे और सी की डेथ हो गई है तो नए पार्टनर कौन रह गए? ए और बी। उसकी वजह से एग्रीमेंट में चेंज हो जाएगा तो ये भी हमारा क्या कहलाता है? कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हुई है? रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। नेक्स्ट हमारा है अमलगामेशन, अमलगामेशन, ठीक है, ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। कि दो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है? अमलगामेशन किया है, मतलब दोनों फर्म में आपस में मिल गई। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म थी ए और बी की, एक पार्टनरशिप फर्म थी सी और डी की। अब उन चारों ने मिलकर क्या किया है? एक फर्म बना ली है। तो अमलगामेशन में जब दो या दो से ज्यादा फर्में आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उसको हम अमलगामेशन बोलते हैं। वो भी हमारा क्या माना जाता है? पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्लियर है? तो ये तो थे कि किस वजह से हमारी जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। अब हमने करना है कि चेंज की वजह से जो अब हमारा जो टॉपिक है, देखिए जो हमने किए हैं ये अलग अलग चैप्टर हैं आपके बुक में, ठीक है। एडमिशन का अलग है, रिटायरमेंट और डेथ इसमें पढ़ेंगे, अमलगामेशन आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो ये सारे हमारे चैप्टर कवरिंग है। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट है, जिसमें क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner। क्लियर है?
कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कुछ चीजों की एडजस्टमेंट हमें करनी होगी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, या फिर क्या निकलेगा? गेनिंग रेशियो। दोनों भी हो सकते हैं, किसी पार्टनर ने गेन किया और किसी ने क्या किया हो? सैक्रिफाइस किया हो। एक तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, जो प्रैक्टिकल हम समझेंगे। उसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल। हम गुडविल देखेंगे कि कैसे हमने इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। फिर हम देखेंगे अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका करेंगे हम? ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। ये क्या होता है कि बिजनेस में हम कुछ ना कुछ रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं, या कुछ हमारे पास प्रॉफिट हमने इकट्ठे करके रखे होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस लिए करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अपने असेट्स और लायबिलिटी को हम दोबारा से रिवैल्यूएट करेंगे और उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स, कि कैपिटल की हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये जो है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हमें ये सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज में ही नहीं, जब हम एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें जो है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। क्लियर है? तो हम ये सब सीखेंगे। जो आज का टॉपिक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो समझने जा रहे हैं कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो हम पहले करते हैं अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नाम से समझ आ रहा है बेटा, सैक्रिफाइस करना। कि देखिए, जब कोई पार्टनर्स थे पहले, सपोज दो पार्टनर थे ए बी, सपोज उनकी जो पहले था ए बी दो पार्टनर थे, ठीक है ना, उनकी रेशियो थी 2:3। अब वो क्या कहते हैं कि हम इक्वल बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेते हैं वो, फॉर एग्जांपल इक्वल कर लेते हैं। तो हो सकता है किसी ने शेयर किसी का सैक्रिफाइस किया और किसी को गेन हुआ हो। तो सैक्रिफाइस क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो कोई पार्टनर ऐसा होगा जो अपने शेयर्स को क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं SR, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगी? वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट हमारी है गेनिंग रेशियो। इसी तरह जब अगर कोई पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो किसी पार्टनर को हो सकता है गेन हो रहा हो, तो गेनिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसका रिवर्स, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है? ये फॉर्मूले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का और गेनिंग रेशियो निकालने का। क्लियर? तो चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रीड आउट करते हैं। Bhim, Arjun and Nakul were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 4:3:3। कि तीन पार्टनर हमें गिवन है, भीम, अर्जुन और नकुल। पार्टनरशिप फर्म में रेशियो उनके पास हमारे पास गिवन है उनकी 4:3:3। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या डिसाइड किया उन्होंने? कि वो 1 अप्रैल 2023 के बाद से प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि रेशियो चेंज होगी। पहली ओल्ड रेशियो क्या थी? 4:3:3 और न्यू रेशियो क्या हो जाएगी उनकी? इक्वल, यानी कि 1:1:1। इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो, कि रेशियो में चेंज होने की वजह से हर पार्टनर का गेन या सेक्रीफाइस जो भी वो कर रहे हैं वो हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें तो हमें जो ओल्ड रेशियो दी हुई है वो हम लिख लेंगे पहले। ओल्ड रेशियो जो भी गिवन थी हमारे पास 4:3:3
3:3, ठीक है। न्यू रेशियो लिख लेंगे, न्यू रेशियो इक्वल बोलिए ना उसने कि हम प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 1:1:1, ये हमारे पास क्या आ गई है, न्यू रेशियो आ गई है। तो अब सेक्रीफाइस या गेन कुछ भी निकल सकता है, सेक्रीफाइस और गेन, ये हम कैलकुलेट करेंगे कि किसका सेक्रीफाइस निकलेगा और किसका गेन निकलेगा, ठीक है। तो हम अपना क्या लगाते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्लियर है, ये लगाते हैं। तो हम तीनों पार्टनर का निकालते हैं। फर्स्ट हम किसका निकालते हैं, भीम का। ओल्ड रेशियो देखिए भीम की कितनी है, दिस वन 4, 3, 7, 3, 10, तो 4/10 भीम की है, ठीक है, ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो कितनी है इसकी, 1/3, ठीक है। तो इसमें से माइनस कीजिए 1/3, इस कैल्शियम लिया जाएगा, दैट इज 30, 10 से डिवाइड करेंगे 3, 3 4 12, माइनस 10 यहाँ पर आएगा, तो ये कितना बच गया बच्चों, 2/30। अब बच्चों ये ध्यान रखना, क्योंकि हम फॉर्मुला बदलेंगे नहीं, हमारा किस में आंसर आ रहा है, प्लस में आ रहा है, और हमने फॉर्मुला जिसका लगाया, किसका लगाया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो इसने क्या किया, अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, ठीक है। ये अगले में कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि प्लस में आपने क्यों बताया कि सेक्रीफाइस किया। अगले का देखते हैं हम, अर्जुन का। अर्जुन की ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, इसको कैलकुलेट कीजिए, 30, 3 3 9 माइनस 10। अब ये देखिए 10 में से 9 गया 1/30, बट कौन सा है, माइनस का साइन बड़ा है, पर हम यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है, जो भी हमने फॉर्मूला लगाया था उससे रिवर्स कर देना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया है, मान लीजिए मैं यहाँ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाती और गेनिंग रेशियो में अगर आंसर प्लस में आता तो गेन होता, अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर जो है माइनस में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। क्लियर है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लगाना है। मैंने यहाँ सेक्रीफाइस का लगाया है, इसलिए इसमें मेरा आंसर प्लस में बचा है, इट मींस इसने सेक्रीफाइस किया है। इसमें इसका माइनस का बचा है, इसमें इसने क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। तो थर्ड हम निकालते हैं अपना नकुल का। नकुल का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, कैलकुलेट कीजिए, 39 माइनस 3 10 दैट इज 1/30। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 1/30, तो सिर्फ क्या लिख देंगे, अपने क्या किया है, इसने गेन किया है, क्योंकि माइनस में आंसर है और फॉर्मूला हमने सेक्रीफाइस का लगाया था। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने अब लिख देना है यहाँ पर, भीम हैज सेक्रीफाइस्ड, कितना सेक्रीफाइस किया उसने, 2/30, ठीक है। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया है, गेन किया है, अर्जुन हैज गेन्ड, कितना किया उसने, 1/30, एंड नकुल, नकुल ने भी क्या किया है, नकुल हैज ऑल्सो गेन, ठीक है, कितना किया है, 1/30। दिस इज योर आंसर। आई थिंक इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में हमें ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, हमने अपने फॉर्मूला लगाकर देखे, हमने रेशियो ओल्ड रेशियो का सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया। अगर आंसर प्लस में बचता है तो सेक्रीफाइसिंग लिख देना, अगर आंसर माइनस में है तो क्या लिख देना है, गेन लिख देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका रीड करते हैं। एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमारे पास 3:2:1। पार्टनर्स ने डिसाइड किया शेयर्स फ्यूचर एंड प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो अब ये नई रेशियो है हमारे पास और ये हमारे पास ओल्ड रेशियो। इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो, ठीक है। तो हमने बताना है कि किसने कितना क्या सेक्रीफाइस किया है या किसने कितना गेन किया है। तो सबसे पहले हमारा वही न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है हमारे पास, हमने दोनों लिख देनी है। ओल्ड रेशियो 3:2:1 और न्यू रेशियो 2:2:1, ठीक है। अब हम अपना सेक्रीफाइस या गेनिंग किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक्रीफाइस या फिर गेन निकालना है हमने। हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, हम किसका लगा रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब तीनों पार्टनर ए बी सी, तीनों का हम 1/1 निकाल लेंगे। ए का निकालेंगे पहले, ओल्ड रेशियो 3:5:1:6 यानी कि 3/6,
माइनस न्यू रेशियो 2:4 और 1:5 यानी कि 2/5। क्लियर है? रेशियो पता ना बच्चों, जिसका होता है वो शेयर ऊपर और जो टोटल होता है वो नीचे, ठीक है, 2 ऊपर और जो टोटल है वो नीचे, तो ये आपकी प्रोपोर्शनेट बन जाता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। तो आंसर किस में बच रहा है? प्लस में बच रहा है, कितना? 3/30। तो सेम रेशियो जो हमने फॉर्मूला लगाया है डेट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम हम बी का निकालेंगे, बी की ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस न्यू रेशियो 2/5, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 माइनस 6 2 जा 12। तो ये किस में बच रहा है? माइनस में बच रहा है, कितना? 2/30। तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। सेम प्रोसीजर से सी का ओल्ड रेशियो 1/6 माइनस न्यू रेशियो 1/5 इज इक्वल टू एल्शियम लेंगे 30, 5 6 माइनस में बचेगा 1/30, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ क्या लिख देंगे? गेन लिख देंगे। क्लियर है? और लास्ट में हम लिख देंगे जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है, ए हैज सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस किया इन्हें? 3/30, ठीक है। बी हैज गेन्ड, कितना किया उसने? 2/30, ठीक है। सी हैज ऑल्सो गेन, कितना किया उसने? 1/30। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था। आई थिंक इजी था कंसेप्ट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होती है। हमने अपना सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग किसी का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने चेक करना है। अगर यहाँ पर आपका माइनस में बचता है तो आपने जिसका भी फॉर्मूला लगाया है उसका अपोजिट लिख देना है, ठीक है। और अगर प्लस में बचता है तो जो भी आपने रेशियो का फॉर्मूला लगाया है वही यहाँ पर लिखा जाएगा, और लास्ट में आपने लिख देना कि किस पार्टनर ने कितना गेन या सेक्रीफाइस किया है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।